नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात गर्दनी बाग के उस आंदोलन की करने जा रहे हैं जिस आंदोलन को लेकर हम बार बार कहते थे कि गर्दनी बाग को अगर बचा लिए तो ये तय मानिए कि जीत आपकी होगी। आज जो कुछ भी सुप्रीम कोर्ट में हुआ और जिस तरीके से 3 मिनट के अंदर ही जज साहब ने अपना ऑब्जर्वेशन दिया, जजमेंट क्या होगा कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जजमेंट के बारे में सोचना आजकल बहुत मुश्किल है। क्योंकि बहुत सारे सुनवाई के दौरान जो ऑब्जर्वेशन आए हैं उस ऑब्जर्वेशन के ठीक विपरीत जजमेंट होते हुए मैंने देखा है, सब लोग देखे हुए हैं। लेकिन एक बात बहुत अच्छी लगी, पटना हाई कोर्ट से भले छात्रों को न्याय नहीं मिला हो या मान लीजिए कि छात्रों का पक्ष मजबूत नहीं रहा, न्याय नहीं मिलने की बात नहीं कहिएगा, छात्रों का पक्ष मजबूती से रखा गया, लेकिन कोर्ट उन पक्षों को लेकर संतुष्ट नहीं थे और याचिका खारिज कर दी। लेकिन एक अच्छी बात ये हुई, जजमेंट के दौरान वो सारी बातें लिखी गई हैं जो बहस के दौरान सामने आई। बहस के दौरान जो फैक्ट वकील के द्वारा, छात्रों के वकील के द्वारा दिया गया, वो हर एक फैक्ट की चर्चा उस जजमेंट में है। ये आज सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज की पहले ही सुनवाई में उसकी झलक मिल गई। बार बार हम सवाल कर रहे थे, वही सवाल कहीं न कहीं चुभ रहा है। आज कोचिंग संस्थानों को बुलाकर जो है बीपीएससी बैठक करती है। बताइए इससे बड़ा दिवालियापन क्या होगा। और कोचिंग संस्थान से प्रश्न पत्र मिल रहा है। सवाल उस समय में सवाल ये था, कहते कोचिंग संस्थान से क्यों नहीं मिलेगा भाई, तो आईआईटी का क्वेश्चन मिलता है, यूपीएससी का क्वेश्चन मिलता है, इस तरीके से क्या है 24 क्वेश्चन मिल जाएगा। मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन मिल गया, मतलब ये है कि आप किस तरीके के पैटर्न की परीक्षा ले रहे हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का राजधानी कहाँ है, तो हर क्वेश्चन पेपर का बुक में मिल जाएगा, जीएस के बुक में। तो यही, और पाटलिपुत्रा कौन नाम रखा, यही सब चीज़ है ना। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको पहले ही नज़र में सुप्रीम कोर्ट ने भाप लिया कि अरे ये तो बड़ा खेला किया है। और प्रश्न पत्र लीक मामले में भी जो उनकी टिप्पणी रही है, वो भी टिप्पणी छात्रों के अनुकूल दिखाई दिया है। और आज छात्रों के वकील से ज़्यादा जिरह तो कोर्ट ही कर दिया। और बीपीएससी जिस तरीके से कहा कि हम तैयारी करके नहीं आए, हमको पता ही नहीं था, तब तैयारी करने का समय भी मिल गया। मतलब 25 से परीक्षा शुरू है, 22 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। और अगर यही तलखी जारी रही तो जजमेंट कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक बात हम बार बार कहते हैं और फिर आपको कहते हैं कि गर्दनी बाग के आंदोलन का धमक सुप्रीम कोर्ट तक है। सुप्रीम कोर्ट तक के जजों को ये पता है कि किस तरीके से निहत्थे छात्रों पर पटना की पुलिस ने लाठी चलाई है, किस तरीके से ये सत्याग्रह, अहिंसक सत्याग्रह 100 दिनों तक चला और जारी है। पुलिस बर्बरतापूर्ण कार्रवाई करता रहा, जेल भेजता रहा छात्रों को, लेकिन कभी छात्र उलटकर जवाब नहीं दिया। राष्ट्रगान के बीच अपने आप को पानी के बौछार में खड़ा रखा, भारत माता की जय के नारे लगाते रहे और पुलिस लाठियां चलाती रही। पूरा देश ने ये दुनिया देखा। इसलिए हम कह रहे थे कि गर्दनी बाग को आप बचाए रखो, क्योंकि गर्दनी बाग एक ऐसा फेस था जिस फेस के सहारे आज भी स्टूडेंट लड़ने की स्थिति में। और हम उन तमाम स्टूडेंट को दिल से आभार व्यक्त करेंगे, एक पत्रकार के रूप में नहीं, एक बिहार के नागरिक के रूप में। क्योंकि पत्रकार क्या आभार व्यक्त करेगा कि ये लड़ाई का अंजाम जो भी हो, सत्ता और सिस्टम में बैठे लोग तो हिल जरूर गए हैं। क्योंकि हाई कोर्ट के
जजमेंट के बाद बीपीएससी निश्चिंत हो गया था, एकदम फील गुड में आ गया था, यार सुप्रीम कोर्ट में कुछ होना जाना है, एकदम निश्चिंत था। और देखे हुए है कि एकदम किस किस तरीके के लोग बीपीएससी में कम्पीट किए हैं, उसका सीरीज चल रहा है भास्कर के इस सीरीज पर, मतलब अपने इमेज को वापस लाने के लिए कि हमारा जो इमेज में डेंट लग गया है, सेंध लग गया है, उसको हम फिर से वापस ले आए। कितनी चिंता में है बीपीएससी। लेकिन जैसे ही आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और उस सुनवाई का क्लिप जैसे ही पब्लिक डोमेन में आया, बीपीएससी के तो लोग नोटिस ही नहीं लेते। जब सुबह में खबर चलाए थे, वो बीपीएससी वाले फ़ोन किए कि सुनवाई सही में है संतोष जी, क्या कुछ होगा क्या? तो आज इस 3 मिनट के क्लिप से बीपीएससी का जो धड़कन बढ़ा हुआ है अधिकारियों का, अध्यक्ष से लेकर सेक्रेटरी से लेकर सबका, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट छात्र के पक्ष में हो गया तो ये तय मानिए कि इनकी कलई खुल जाएगी। 2005 से लेकर आज तक जो कुछ भी हुआ है और जिस स्तर पर हुआ है और जिसको दबाने की कोशिश कई मौके पर बीपीएससी के द्वारा की गई है, इकोनॉमिक ऑफेंस अभी भी बीपीएससी परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में डीएसपी की कॉपी की जांच, उसके तमाम रिश्तेदारों की कॉपी की जांच को लेकर अभी भी बीपीएससी सहयोग नहीं कर रही है। ये सारे फैक्ट अगर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया तो ये तय मानिए कि खेला होगा, और बंगाल बिहार में भी दोहरा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। वैसे वहाँ की सरकार और यहाँ के सरकार में एक फ़र्क है, जो फ़र्क की चर्चा हम इसलिए करते हैं कि कई मौके पर इस वजह से बहुत सारी चीज़ें मैंने बदलते हुए देखा है। लेकिन चलते चलते आप आज हाई कोर्ट में जो 3 मिनट का ही जो बहस हुआ है ना, ज़रा उस बहस को सुन लीजिए। जज साहब जो भी डिसीजन दे, बीपीएससी को तो आज की पहली सुनवाई में ही सुप्रीम कोर्ट ने तो नंगा कर दिया है। Madam, you are okay. But yesterday night only, I am on cabinet, service commission. Yesterday night only I came to know that this matter is listed, Madam. Even I didn't get time to seek instructions from the service commission. If your lordship makes it, just one. Madam, did they file a counter affidavit before the High Court? Yes. What about that meeting with the coaching class people? They didn't say anything about that. No, we need to look into that. The allegation is raised And the court that these coaching classes, the managers or administrators, whoever might be, perhaps they are in league with the officials of the state government as well as the commission. I'll explain. And question papers which have been set. We have read the judgment. There are 2 coaching centers, Utkarsh and other one. And 24 questions from one coaching center is common. Well, so High Court Division Bench notices these things. Yes. Even then the High Court, maybe for other considerations like, it's a huge thing. Yes. 4.8 lakh applications. That was the entire thing has to be redone. Means God knows when it will be concluded. But these are very serious allegations. Why should coaching classes management, why should they be involved in the process of selection? And that is why we are asking whether you filed an affidavit and whether you denied this, that there was no such, because the High Court records there was. They admitted. But I'll explain all these things, my lord. I'm only. It is very serious. You cannot go on with the selection process like this. You can understand that people leak. The High Court has recorded that it was leaked only in one center, which had the highest number of candidates, and it was leaked at a point of time when all the examinees were taking the examination. Therefore, nobody had the benefit of the question paper leak. That we can understand. But because of the huge number of the candidates, but whatever I could gather, because we'll take it up next week. On Monday, because there are other petitions also which are being filed. Well, Monday we'll take it. The request of Commission for Bihar Public Service Commission released on Monday. Today we are on Thursday. We want a week's time. but then I Then we will keep it on Then if that 25th April. formally notice, then that 25th will be April. better. No, 25th April. We may dismiss it. Huh? Actually, 25th is the mains examination.
So that is why we are running against time. Lordship may have it Monday. Madam, Monday. main examination, let the examination take place. It will be over. The entire process. State expenditure, the children's prospects, everything costs a lot, Mullah. Even coming. Very well. 22nd April. Very well. 22nd April.